प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह देश जो है मृत्युलोक है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। ये आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है यह मन का देश है। जीव के ऊपर जो है पूरा अधिकार जो है मन ने कर रखा है। मन का काम ही है यही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है इस संसार में मन की अपार शक्ति है। मन का मतलब होता है माया। माया का मतलब होता है यमराज। यमराज का मतलब होता है काल। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की मायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही आपको पकड़ रखा है। पूरा संसार जो है मन की चाल में भाग रहा है। दुख सुख जो है मन के कारण ही होता है।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। दुख कारण मन भोग है, सदगुरु नहीं सन्मान। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले, मन मुख जीव सुख न मिले, मन नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। मन सभी जीवों को जो है परेशान करके रखा है। आप जो है शरीर से स्वस्थ हो, लेकिन ये मन जो है आपको दुखी करके रहेगा। तीना लोक की संपदा आय बही धर्माय, तबहु मन शीतल नहीं और मन माय। आय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस पूरे संसार में आज के समय में सबसे अमीर जो है कौन है? अमेरिका है, चाइना है। भारत जो है पहले 11वें 12वें नंबर पर था, अभी जो है 4थे 5वें नंबर पर अभी भारत है। आप भेद को समझना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद भारत जो है 12वें 13वें नंबर पर था अमीरी में। आज भारत जो है 4थे 5वें नंबर पर है। यह हमारा विषय नहीं है, आप भेद को समझिए। मेरा विषय राजनीति नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सब क्यों बता रहा हूं? आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। जो है अमीरी जो है, अब जो है यहां पर जो है, अब आइए इसमें भेद है। स्वामी जी ने कहा, तीन लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। पूरे संसार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में चाइना का 8-10 सामान नहीं होंगे। आप भेद को समझो। मैं आऊंगा अध्यात्म में, आपको थोड़ा सा संसार का भी समझना है। भारतवर्ष में ही ले लो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो है 160 करोड़, मतलब कितनी जनसंख्या है, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में चाइना के 2-4 सामान नहीं होंगे। आप भेद को समझिए। तो जो है ये सारा सामान कहां से आता है? चीन से बन करके आता है। तो चीन क्या है? अमीर है। हमारा विषय अमीरी गरीबी का नहीं है, मैं आपको भाव बताना चाहता हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है। जो मैं कहता हूं उसमें से आपने असल चीज को निकालना है, ये आपका काम है। मुझे जितना हमें ज्ञान है, जितना हमें बोध है, मैं तो उतना ही बताऊंगा, लेकिन उतना ही नहीं है। मेरा जो मेन है, एम है, वह सदगुरु के ज्ञान का बोध कराने का है, जितना मैं समझा हूं। तो पूरे संसार में जो है, अब आप अनुमान लगा लो चाइना कितना सामान बनाता होगा, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखा होगा।
कि भारत के हर घर में चाइना के 2-4 सामान होगा, सुई से लेकर के और सब बनाता है। मोबाइल मतलब हर चीज जो है, कोई घर ऐसा नहीं होगा। अब आइए, अब भेद को समझिए। इसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा। 5-6 साल पहले उसने वायरस बनाया और सुंदर सुंदर लड़कियों को जो है वायरस लगा करके, दवा बना करके और पूरे विश्व में फैलाया। बोला हम जो है आपको प्रेम सिखाने आए हैं, आप लोग प्रेम नहीं जानते हो। ऐसा करके पूरा इंग्लैंड, जर्मनी कहां कहां भेजा और हाथ में फूल लेकर के उनको जो है वो जो है फूल दिया, प्रेम किया, गले जो है सबको लगाया और वायरस जो है पूरे संसार में फैलाया। और फिर बोलता दवा भी हमारी लो। कैसा राजा है, कैसा राजा है, आप विचार करो ना। वो यही दोहा बता रहा है, तीना लोक की संपदा आया बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आप भेद को समझिए। मैं जो कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो है अमीर व्यक्ति, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। वायरस बनाया, दवा बनाया। अरे यहां रहना नहीं है, फिर भी जो है वो सोचता है कि मैं तो अनंत काल तक इस संसार में रहूंगा। अरे आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना यही मुश्किल काम है। तो यही मन का खेल है। ये उस राजा की बुद्धि को सोचो ना। इस संसार में आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, लेकिन वो जो है अनंत जन्मों के लिए जो है धन इकट्ठा कर रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी, आप भेद को बूझो। मेरा कोई राजनीतिक का मतलब नहीं है, मैं आपको ये दोहे के ऊपर बताना चाहता हूं। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो अब तो जो है पूरा देशों के बीच में होता है। हम लोग तो अपना भाई बहन से जो अझुरा जाते हैं, अब तो पूरा देश जो है एक होने वाला है। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी पूरे संसार को प्रेम करते हैं। ये मत सोचना कि इन्होंने उपदेश नहीं लिया है, साधना नहीं करते, ऐसा नहीं है। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में इस एक संत है जो पूछते हैं कि इस संसार में हमको प्रेम कौन कौन करता है। आप बताओ, आपको नहीं मालूम है इस संसार में आपको प्रेम कौन कौन करता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आपको प्रेम कौन कौन करता है?
इस संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करता है। इस संसार में स्वार्थवश जो है ये संसार आपको प्रेम करता है। अब कौन कौन प्रेम करता है आपको, यही प्रश्न है। तो इसमें अनंत भेद है। मैं जो है आपको बताना शुरू करूंगा तो अनंत काल तक जो है बताते रह जाऊंगा। इस संसार में आपको प्रेम करने वाले अनंत लोग हैं। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करता, कभी आप बोलते हैं अनंत लोग हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब किया रीति। तो जिससे आपका स्वार्थ है वो पूरा आपको प्रेम करेगा। आप भेद को समझिएगा। एक छोटा बच्चा भी जो है 5 साल का है, उसकी मां बोलती है कि भाई बाहर से कपड़े उठा करके ले आओ, बोलता मैं नहीं जाऊंगा, बड़ी धूप है। और जैसी ही मां बोलती है आप जितने कपड़े ले आओगे मैं उतने रुपये दूंगी। अब उसका धूप खत्म, सब कुछ खत्म। अब एक एक कपड़े सब ले आते, बोला हमने 20 कपड़े लाए, मुझे 20 रुपये चाहिए। ये सच्ची घटना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जो भी आपको सुनाता हूं उसमें जो है 90% 95% जो है सत्य होता है। आप अपना घर में देख लेना। छोटा बच्चा भी जो होगा 5 साल का, उसको बोल तो टॉफी दूंगा, तब वो जो है ना उसकी गति देखना, तुरंत जो है तेज हो जाएगा। तो आपको इस संसार में कोई प्रेम नहीं करता है। स्वार्थ बस जो है सारे प्रेम करते हैं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समझ में आ गया? ये स्वर वेद पहले ही बता दिया है। मैं आपको स्वर वेद से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप भेद को समझिए। जो आपका प्रश्न है, इस संसार में आपको कौन प्रेम करता है? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आप बूझ गए, लेकिन फिर भी जो है प्रश्न है, तो आप आगे बूझो। इस संसार में आपको आपका पति प्रेम करता है, थोड़ा सा मान लो। उसके बाद आपको जो है संत प्रेम करते हैं, निस्वार्थ। और सबसे बड़ा प्रेमी तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा प्रेमी तो आपको पता ही है, या वो भी बताना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में
सभी जो है स्वार्थ का ही प्रेम है। जिससे आपको स्वार्थ होगा वह आपको प्रेम करेगा। सीधा सीधा हो गया। अब दूसरा प्रेमी आपका जो है पति होता है, पत्नी होती है, जो भी आप बूझ जाओ। तीसरा प्रेमी जो है शांत होता है, वह निस्वार्थ होता है। और सबसे बड़ा प्रेमी आप जानते ही हो, यह बताना पड़ेगा। तो जो है सबसे बड़ा प्रेमी जो है वह सद्गुरु है। सबसे बड़ा प्रेमी जो है वो सद्गुरु है। पूरे संसार को प्रेम करता है, इसीलिए उसको हरजाई बोलते हैं, इसीलिए उसको महाहरजाई बोलते हैं। जो निस्वार्थ जो है पूरे संसार को प्रेम करता है। तभी तो वो बोल रहा है सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आप भेद को समझिएगा। तो पति तो आपको, पत्नी आपको जड़ सुख देती है, भेद को समझिएगा। और शांत जो है, सुख जो है, वो तो जो है हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप भेद को समझना। संत लोग जो है चेतन देश में मिलते हैं, वहीं रहते भी हैं। इस संसार में नहीं मिलेंगे। और जो है एक अलग देश भी है, वो अलग देश है जहां संत मिलते हैं, वह है। अब वो भी खोलना पड़ेगा या आप बुझ जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी के ज्ञान अनंत है। तो जो सुख आपका पति दे सकता है इस संसार में, वो सुख जो है कोई नहीं दे पाएगा, कोई दे ही नहीं सकता है। आप खूटे गठिया लो, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। अब आ जाओ जो है संत जो है आपके संग रहते हैं, वो भी चेतन देश में, सदगुरु के प्रकाश में, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। वह कभी आपको छोड़ते ही नहीं, कभी आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं। चेतन प्रेमी है वो। और सबसे बड़ा महाप्रेमी सदगुरु है, जो अपने में ही मिला करके अपना स्वरूप बना लेता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ ना। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, और जो है चेतन देश में मिलते हैं, मिलते रहेंगे। इसका भेद जो है संसार के लोग नहीं जानेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो। जहां पर ये जो है संत लोग मिलते हैं, वहां शरीर नहीं होता, वहां चेतना होती है। मैं आपको पूरे होश हवास में बता रहा हूं,
ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम युग में मिलेगा। बहुत सारे सदगुरु के ऐसे महान संत हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ना आपको बोलेंगे, ना गठरी खोलेंगे, ना आपको बुझाएंगे। हमें तो जितना समझ में आता है और जितना हमें बोध है, मैं तो उतना ही नहीं बताऊंगा। तो जो है आपका सबसे बड़ा प्रेमी इस संसार में आपका पति है, पत्नी है। उसके बाद आपका प्रेमी जो है संत होता है, वह जो है चेतन देश तक पहुंचा देता है। उसके बाद महाप्रेमी महाहृदयी उस सदगुरु होता है। कभी वो आज तक आपको छोड़ा ही नहीं, कभी वो छोड़ भी नहीं पाएगा। स्वामी जी आपको पकड़े हुए हैं लेकिन आपको पता नहीं है, और संत भी आपके संग ही रहते हैं। ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है, संसार नहीं जानेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझने वाले बूझते हैं और नहीं बूझने वाले भ्रमते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो, तो आपका प्रश्न जो है क्लियर हो गया। इस संसार में जो स्वार्थ का जो है प्रेम है, और सबसे बड़ा प्रेमी जो है आपका पति है, पत्नी है। उसके बाद से जो है संत लोग हैं, वो जो है आपको चेतन देश में उधर प्रेम करते हैं, वहां शरीर नहीं होता। और जो है सबसे बड़ा महाप्रेमी जो है वो सदगुरु है, अपने में ही मिला लेता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद बुझो। हम तुम एक है, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। वही सराफल देव जी महाराज है। पहले रो रहे थे, पहले रो रहे थे और बहुत जो है विलाप कर रहे थे। प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनहिक बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया, गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। फिर स्वामी जी जो है अभी गुरु बहन भजन गा रही थी, सदा फल लाज है किसको। स्वामी जी तड़प गए हैं, बिखर गए हैं, बोल रहे हैं हमारी लाज रखने वाला जो है इस संसार में कोई नहीं है। सदा फल लाज है किसको, आप ही हो। ऐसी ऐसी जो है स्वामी जी ने प्रार्थना किया है, दिल दहला देता है, दिल जो है दहला देता है, तड़पा देता है। ऐसे ऐसे भाव हैं स्वामी जी के। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी दरस झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा,
हंस उदाहरण वेद बताया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमा अमित अपार। विघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। 17 साल में जो है बूझ गए। तब क्या कहते हैं? वाणी तो वही है, हम तुम माम एक है। हम तुम माम एक है। हम तुम एक देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया। अब कचुरा न भेव आपन रूप बनाइया। लोहाय अग्नि स्वरूप सत्ता दोनों अलग है। हंस पुरुष का रूप। उसी के नीचे स्वामी जी लिखते हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए गतियान ने परभाव। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, इसको आपको गहराई से बूझना पड़ेगा। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा और बिना साधना के आपको कुछ बोध भी नहीं होगा। आप तो सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। जेहि बिना जीवा सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप स्वर वेद की जो है दोहों को जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ो तब बुझ जाओगे। उसमें बहुत भेद है। उसमें केवल स्वर वेद के एक दोहे, किसी भी दोहे को ले लो। मैं कहता हूं किसी भी एक दोहे को ले लो, उसमें सारा स्वर वेद जो है आ जा रहा है। जो है स्वर वेद का एक दोहा भी आप ठीक से बूझ गए तो सारा बूझ जाओगे। चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में। चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी। सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये सब भेद जो है सद्गुरु के चरण में है। अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं वो तो कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है सद्गुरु चरण में जो है, अब देखो प्रेम का जो है तरीका अलग अलग होता है।
प्रेम कैसे कैसे करते हैं वही चीज तो आपको बुझना है। पति संग प्रेम कैसे करते हैं वह पूरा संसार जानता है। संतों के संग प्रेम जो है वो कैसे होता है वही बुझना है। वह जो है कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। तो संतों के संग जो है प्रेम जो है वह सूरत से होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो है बुझ जाओ। संत लोग जो है हमेशा आपके यादों में बसे रहते हैं, मन में बसे रहते हैं। आप भेद को समझिए। जड़ संसार में पति पत्नी का प्रेम आपको मालूम है कैसे करना है। ज्यादा बोलूंगा तो ये संसार मानने लगेगा। संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होता है, वो यादों में बसे रहते हैं। क्लियर हो गया। और जो है पिया मिलन की जो महाप्रेमी है उसमें तो खत्म हो जाते हैं। उसमें जाओगे तो खत्म हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है संसार का जो प्रेम है उसको आप जानते ही हो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति और पत्नी के मिलन का माना गया है। उससे बड़ा सुख जो है संतों का है, वह जो है सूरत से होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो ये संतों का प्रेम हो गया। इसको सब नहीं बूझेगा, जो सदगुरु का प्रेमी होगा वही बूझेगा। कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या होता है, ये सब अनुभव का विषय है। आप भेद को समझो। पति पत्नी का जो मिलन का जो सुख है वह तो अनुभव का विषय है ना, उसको कौन कह सकता है। आप भेद को बूझ जाओ तो संतों का प्रेम मालूम हो गया। और जो महाप्रेमी है उसमें तो जाकर खत्म हो जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर भी वही है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आप अपने दिल में देख लो कौन आपके संग रहता है। अब मैं खोल करके बताने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। त मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर ही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अब एक संत है तो प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ मिलते हैं वो संत लोग, थोड़ा बता दीजिए, हमें भी मिलना है। अब बताओ, ये बताने का है या बूझने का है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बोल रहे हैं कि नहीं, हमने आपका जो है वो जो है सत्संग सुना। कहाँ मिलते हैं संत लोग जो है वो बता दीजिए, कैसे मिलते हैं वो बता दीजिए। अब वो बोल रहे हैं कि बिना शरीर का मिलन है, बिना देखने का देखा है, बिना स्पर्श का स्पर्श है। कहाँ मिलते हैं जो है, थोड़ा वो जो है वो बता दीजिए। अब बताओ, ये तो अनुभव का विषय है, कैसे बताया जाएगा? आप बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बोल रहे नहीं, आप सत्संग से जो है ना बताएंगे तो हम बुझ जाएंगे। तो मैं बोला, आप सत्संग सुनिए, आप बुझ जाएंगे। जब आपका सदगुरु के चरण में प्रेम होगा तब न बुझ पाएंगे। आपका प्रेम तो जो संसार में है, आपका मन जो है उस संसार में घूम रहा है, तो कैसे बूझेंगे आप? आपका मन जो है उस संसार में ढूंढ रहा है, तो वहां तो होगा नहीं। तो बोल रहे हैं कि वो संत लोग कैसे मिलता है वो बता दीजिए। अब बताओ कैसे मिलता है, कैसे बताओगे? ये तो बूझने वाला विषय है, अनुभव का विषय है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती कसवा, चांद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अब वो संत बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके, नहीं कम से कम हमको नाम तो बता दीजिए। अब बताओ। मैं बोला कैसे नाम बता देंगे, मैं बताने से आप मान कैसे लेंगे? पहले ये बताइए। जो अनुभव का विषय है उसको बताने से आप कैसे मान लेंगे? कौन कौन मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? बोला नहीं हमें जानना है। तो मैं बोला जानना है तो स्वामी जी का साधना करिए, स्वामी जी बताएंगे। हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना हमें मुझे मालूम है
बिना स्पर्श का स्पर्श है, बिना मिलन का मिलन है, बिना देखे का जो है देखा है। कभी वो अलग हो ही नहीं सकती, उनको संसार अलग कर ही नहीं सकता, वहां शरीर नहीं होता है। ये तो अनुभव का विषय है समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो बोला कैसे मिलते? मैं बोला भाई वहां शरीर नहीं है, वहां चेतना से मिलन होता है, वह सदगुरु देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है। शरीर से मिलन तो जड़ संसार में है, उस मिलन में क्षण में सुख क्षण में दुख होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन कराय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन कराय। तो वह सदगुरु का देश है, सदगुरु का प्रदेश है, सदगुरु का जो है चरण है, वहां मिलते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो आप भुलवा दिए, गुरु का चरण में कैसे मिलेगा? आप बताओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर एक और आता है, चल चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवासी स्नेह हो, अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा के बाग हो। वो संत बोल रहे हैं कि आप लोग आकर के हमको जो है वो जो है हर ले चलो। आप बताओ। अरे मैं बोला एक जो है रावण हर करके ले गया था सीता जी को, तो उसकी हालत क्या हुई? तो जो है आपके घर आने का जरूरत नहीं है, वो तो अगवा करना हो जाएगा। जैसे संसार में जो है बंदूक के बल पर जो है वो जो है उठा ले जाते हैं, तो हरण नहीं है, वो अगवा है, जो है अगवा कर लेने। आप लोग समाचार में पढ़ते हो, वहां जो है इस आदमी को धनसेठ को जो है 4 लोगों ने जो है अगवा कर ले गए, 2 आतंकवादियों ने अगवा करके ले गया। आप डेली सुनते हो संसार में, वो 4 गुंडे आए और लड़की को जो है पिस्टल के बल पर लेकर के चले गए। तो ऐसे नहीं ना होगा। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की बाग हो। तो सबसे बड़ा देखो, आप भेद को समझो। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, ऐसे प्रश्न करने से कुछ नहीं होगा। ये हरण करना अलग चीज है। आपके शरीर को हरण किया जा सकता है, आपके शरीर को जो है अगवा किया जा सकता है, लेकिन उस शरीर में एक मन है, उसको कैसे हरण करोगे? आपके मन को जीतना है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आपके मन को हरण करना है। तू तो महाप्रेमी सदगुरु है। आपको कैद किया जा सकता है, लेकिन आपके मन को कैसे कैद करेंगे? आप विचार कर लो। आतंकवादी जो है एक जो है ना धनी आदमी को उठा करके ले जाता है, वह केवल शरीर को उठा करके ले जाता है, उसकी चेतना को कैसे हरण करेगा?
तो सबसे बड़ा प्रेमी तो जो है सदगुरु है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा ऐसे बताने से थोड़ा, मैं बोला ऐसे नहीं होगा। ये रोज तो सत्संग में यही बताई जाती है, यहां आपके दिल को हारने के लिए ही बताई जाती है। कोई आपका घर आकर के जो है आप तो फंसा दोगे। आपके घर कोई आएगा तो जो है बोला हमको हरण करने के लिए आया है, ऐसा थोड़ा होगा भाई। वो तो सदगुरु है, वो प्रेम होता है, प्रेम से हरण होता है। तो सबसे बड़ा प्रेमी जो है आपका सदगुरु है, वही आपके सबको नहीं हरण कर पाएगा। सदगुरु भी जो है देखता है कौन प्रेमी है। तबिन विश्वास न भक्ति है, अबिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। अब आपके शरीर को जो हरण करके हमने क्या करना है? आपके शरीर से जो है सदगुरु को कोई मतलब नहीं है। वो तो आप अपने कर्म के अनुसार आपने शरीर पाया हुआ है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सदगुरु को जो है आपकी चेतना से मतलब है। जो चेतना आपके शरीर में बैठी हुई है वो सदगुरु का प्रेमी है। सदगुरु जो है उसी को प्रेम करता है, आपके शरीर को नहीं। आप लंबे हो, चौड़े हो, अमीर हो, धनवान हो, गरीब हो, निर्धन हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सदगुरु को जो है आपकी चेतना से मतलब है, वह उसको प्रेम करता है। ये सब सारी चीजें जो है अनुभव का विषय है। ये इस संसार नहीं बूझेगा। तो आपको क्या करना है, तो कैसे प्रेम करना है, वही तो आपको जो है पूरा आपको जो है उस सत्संग में जो है बताई जाती है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलो सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो,
निषदीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, पिया तो हर बसत पिया तो हर बसना। अमरपुर नगरी पिया तो हर बसना। अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, वह प्रीति जो है चेतन देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु के चरण में होता है। संत एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, रहते हैं। आप भेद को जो है बुझो। अब एक संत है तो ऐसे ही कह दिया। अब उनकी पत्नी ने सुन लिया कि जो है आपके हृदय में तो बहुत हंस हंसनी रहती हैं, हमारा स्थान कहाँ है? अब बताओ। वो झगड़ा करने के लिए आ गई तो बोला उन्होंने कि भाई पत्नी है आप, पत्नी का स्थान सर्वोपरि होता है, वह स्थान हंस हंसनी नहीं ले सकती। पत्नी का स्थान अलग होता है, वो सर्वोपरि है। वह स्थान जो है संतों का अलग है, वह देशी अलग है। सदगुरु के हंस हंसनी हृदय में बसते हैं, शरीर से नहीं ना है, वहां शरीर ही नहीं है। तो जो है आपका स्थान तो जो है हृदय में आपका भी है, लेकिन वो स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि आप जो है पत्नी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सारी चीजें बूझनी है, सब जो है सदगुरु के चरण में ही है। तो हंसा चलो चलो निज देसवा, स्वामी जी तो वहीं बुला रहे हैं आपको। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंहनाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंहनाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनीदम कानना, हो अति दामिनीदम कानना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। हंसा चलो चलो निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही तो स्वामी जी आपको बोल रहे हैं। सखी सुधियऊ
देश सखी सुधिए उदित जहवासी जहवासी आइलु जगमाही सखी सुधिए उदित जहवासी आइलु जगमाही चेतन रूपा सबहंसा गति चेतन है भीत सखी सुधिए उदित जहवासी आइलु जगमाही अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है केश सखी सुधिए उदित जहवासी आइलु जगमाही मानवांछित सुख भोगे मानवांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेश सखी सुधिए उदित जहवासी आइलु जगमाही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहवासी आइलु जगमाही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहवासी आइलु जगमाही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी हो कहवा भुलैलू ना सखी हो कहवा भूललू ना तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रहो गैलू ना माया मोह ये बारमवा सखी तू भूल रहो गैलू ना पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रहो गैलू ना माया मोह ये बारमवा सखी तू भूल रहो गैलू ना देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना सखी हो भरमवा पूजना सखी अंत होइबू पैया तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना सखी हो शरण में आओ ना तो ये सर्व फल सुख दिया तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घाटई में सैया सखी हो कहवा भुलैलू ना सखी हो कहवा भुलैलू ना तेरे घाटई में सैया सखी तू भूल रहो गैलू ना माया मोह बरमवा सखी तू भूल रहो गैलू ना सखी हो भूल रहो गैलू ना माया मोह बरमवा सखी तू भूल रहो गैलू ना तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना तो कहें सदा फल घूंघट टालो सखी हो उलट के निरखोना सखी हो उलट के निरखोना पीव छवि झलकैया पीव छवि झलकैया तेरे घाटई में सैया
सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो आए प्यारे प्यारे हमारे क्या बोलते सखियों, गुरु के चरण में रहा करो, सदगुरु के चरण में रहा करो, आप सारे बूझ जाओगे। वह सब खेल जो है सदगुरु के चरण में है और सारा खेल जो है सूरत का है। देखो इस संसार में सारा खेल जो है मन का है। आप भेद को समझो, ये शरीर है आपका, इसी शरीर में मन है, तो मन को शुद्ध करने से वो सूरत में बदल जाता है और सूरत को शुद्ध करने से वो निरत में बदल जाता है और शुद्ध होगा तो फिर तो जो है ना खत्म हो जाता है। तो यही तो काम करना है आपको। इस संसार में शरीर को जो है शुद्ध करने के लिए आप बहुत सारे जो है मतलब साबुन लगाते हो, तेल लगाते हो, ये बाहर से शुद्धि होती है। बाहर से शुद्ध होने से आप शुद्ध नहीं हो सकते। बहुत से जो है विश्व सुंदरियां हैं, क्या क्या है आप जानते ही हो। तो बाहर से वो जो है चमक धमक रहता है, अंदर में नहीं रहता, क्योंकि अंदर में मन है। तो मन को शुद्ध करने के लिए इस संसार में सदगुरु के चरण के अलावा कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया है 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयवलिया, ई सब भरम बुलाना हो, ई जगह भरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्रेमी हंस हटनी संत लोग जो है सदगुरु के चरण में मिलते हैं। स्थान सदगुरु का चरण है। वो संसार में थोड़ा मिलेंगे, संसार में मिल ही नहीं पाएंगे।
वह मिलन जो है सदगुरु के चरण में होता है, अपना भूमि पर होता है और जो है गगन मंडल में होता है। रोज ही तो आपको बताई जाती है। अब वो सोच रहे हो कि मतलब संसार में कैसे मिलेंगे, वो तो शरीर से मिलन होता है और शरीर से मिलन पाप होता है। वह आपका जो है शरीर को स्पर्श करने के लिए आपका पति ही स्पर्श करता है या पत्नी स्पर्श कर सकती है। अन्य स्पर्श करना जो है घोर पाप है, महाअन्याय है। तो बोल रहे नहीं, वो डॉक्टर भी स्पर्श करता है, वो डॉक्टर रोग के भाव में स्पर्श करता है। स्पर्श का ज्ञान अनंत है। डॉक्टर जो स्पर्श करता है वह अलग भाव में स्पर्श करता है। संत जो है वह स्पर्श करेगा ही नहीं, उसके लिए तो अलग चीज है। आप भेद को समझो। हर एक का देखो स्पर्श में भाव होते हैं। कौन किस भाव से स्पर्श करता है वह बूझ जाते हैं। माँ जो है अपने बेटे को जो है उसके सिर पर वो जो है प्रेम भाव होता है, वह दुलार होता है, लाड़ होता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सारे बूझ जाया करो। ऐसे बोलने से इस संसार मारने लगेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सब जो है सदगुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री भगवान। जय।